सल्तनत उस्मानिया का तोपखाना जिसने इसे सुपर पावर बना दिया। फोक पाकिस्तान के नाजरीन, ये अप्रैल 1453 की बात है जब 21 साला उस्मानी सल्तनत मोहम्मद दोम अपनी फौज के साथ 1000 साल पुरानी बाज़तीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर चुके थे। वो गोले बरसाती तोपों के पसे मंजर में अपनी फौज के साथ शहर की दीवारों के सामने खड़े होकर 10 साल पहले अपने और अपने वालिद सुल्तान मुराद दोम के दरमियान होने वाले मार्के को याद करते हैं। ये नेटफ्लिक्स पर कुस्तुनतुनिया के फतह के बारे में बनने वाले फिल्म ऑटोमन एम्पायर के अहम मनाजर हैं। सुल्तान मोहम्मद याद करते हैं कि ऐसे 1943 में सुल्तान मुराद दोम ने इन्हें इस तारीखी शहर और इसकी मजबूत दीवारों के सामने इसी तरह खड़े होकर कहा था कि कुस्तुनतुनिया कायनात का दिल है, वो सरजमीन जिसके बारे में वादा किया गया है, और जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा दुनिया उसी की होगी। इन दीवारों को देखो जो हर उस फौज के रास्ते का कांटा बनी है जिन्होंने इस शहर को फतह करने की कोशिश की। सुल्तान मोहम्मद दोम ने अपने वालिद की बातें सुनकर उनसे उस वक्त पूछा था कि इन दीवारों को गिरा क्यों नहीं देते, तो उनके वालिद ने जवाब दिया कि अभी इतना ताकतवर हथियार नहीं बना जो इनको गिरा सके। पूरे एहतमाद के साथ कहा था कि वालिद मोहतरम, मैं इन दीवारों को गिराऊंगा और जब मैं सुल्तान बनूंगा तो कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा। फिर तारीख ने देखा कि 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद दोम कुस्तुनतुनिया आए तो ऐसी घन गरज के साथ आते हैं जो शायद दुनिया में किसी दुश्मन ने इससे पहले नहीं सुनी थी। शहजादे मोहम्मद ने सुल्तान मोहम्मद दोम बनने के बाद अपने वालिद से किए गए वादे के मुताबिक 1453 में कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को भी शिकस्त दी और कायनात का दिल समझे जाने वाले इस शहर को उस्मानी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत बना दिया। किताब गन्स फॉर द सुल्तान, मिलिट्री पावर एंड द वेपन इंडस्ट्री इन द ऑटोमन एम्पायर में लिखा है कि उस्मानियों का कुस्तुनतुनिया फतह करना एक मिसाल है कि 1450 तक तोपें मुहासरों पर मबनी जंगों के लिए फैसला कुन हथियार बन चुकी थी। इसके साथ अहम बात ये थी कि इस ज़माने की जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के अलावा सल्तनत उस्मानिया के पास बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के लिए वसाइल और सहूलियात थी जिनकी बुनियाद पर इन्हें अपने यूरोपी मुखालफीन पर बरतरी हासिल हो गई थी। इसी ज़माने में एक कारीगर और बान सुल्तान मोहम्मद दोम के दरबार में पेश हुआ और एक तोप का डिज़ाइन पेश किया जिसके बारे में इसने दावा किया कि इसके गोले शहर की तारीखी दीवारों को गिरा देंगे। इसने कहा कि ये तोप 8 मीटर लंबी होगी जबकि इसकी कीमत 10,000 दिक्कत होगी। इस मंजर में सुल्तान मोहम्मद दोम ने इस कारीगर को जवाब दिया कि अगर इस तोप ने कुस्तुनतुनिया की दीवारें गिरा दी तो उसे 4 गुना ज़्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन शर्त ये थी कि ये तोपें 3 माह में तैयार होनी चाहिए। उस्ताद और बान का ताल्लुक हंगरी से था और वो इंतहाई माहिर मिस्त्री था। तारीख बताती है कि सुल्तान मोहम्मद दोम ने ओबान की पेशकश कबूल कर ली। कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान इसकी बनाई तोप दिन में सिर्फ 7 मरतबा फायर कर सकती थी और मई के महीने में इसकी मरम्मत भी करनी पड़ी, लेकिन इसके भारी गोलों ने मशहूर शहर की दीवारों को बहुत नुकसान पहुँचाया और उस्मानियों की फतह में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया सुपर पावर बन गई। शुक्रिया।